Hello, good evening and Jai Hind. Welcome you all to Concept Educator. So the question is, काफ़ी दिनों से लॉकडाउन है, एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव, तो क्या किया जाए। तो आइए कुछ सीखते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं जो सिखाने वाला हूँ वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएगा, जिसकी वजह से हम कभी कभी अपने मार्क्स लूज़ कर जाते हैं बहुत सी आसान चीज़ों को निगलेक्ट करके, क्योंकि उस वक्त हमें ये नहीं समझ में आता कि व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। लेकिन अगर कुछ चीज़ें हम शॉर्टकट ट्रिक्स जान लें तो बहुत आसानी से वो 1 मार्क्स हम गेन कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में। तो आज मैं अतुल मिश्रा आपके साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लर्न शॉर्टकट्स इन रीजनिंग। तो अपनी पहली क्लास स्टार्ट करता हूँ, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, लेक्चर 1। So let's start it. Analogy. What is the meaning of analogy? So the meaning of analogy is similar properties or similarity. दो ऑब्जेक्ट के बीच में सिमिलैरिटीज दिखाना उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? टाइप, शेप, साइज, ट्रेट, कलर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, केमिकल, बायोलॉजिकल, किसी भी चीज़ से उनके बीच एक रिलेशनशिप दिखाना, एक सिमिलैरिटी दिखाना इज एनालॉजी। वेदर इट कैन बी अ वर्ड, ऑब्जेक्ट, डिजिट, एक्टिविटी, एनीथिंग। द रिलेशनशिप ऑफ analogy can be established in 2 ways. Like I have given here the example, A is to B proportionate, C is to D, and second one is also the same, but what is the difference? To the next slide, A is to B means A B से relate कर रहा है, C D से relate कर रहा है। हो सकता है B की कुछ प्रॉपर्टीज A में है, D की कुछ प्रॉपर्टीज C में है। दूसरा ऑप्शन क्या शो कर रहा है कि A की प्रॉपर्टीज सिमिलर है C से एंड B की सिमिलर है D से, और D का रिलेशनशिप B से है जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के बेस पर है, और C का रिलेशनशिप A से है जिसमें भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं। सो दिस इज एनालॉजी। इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनकी रिलेशनशिप में क्या सिमिलैरिटीज है, जिसके हिसाब से हम फाइंड आउट करते हैं। और एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लगता बहुत आसान है लेकिन हम गलतियां कराते हैं कभी कभी। टाइप्स ऑफ एनालॉजी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनालॉजी: वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, मिक्स्ड एनालॉजी। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द वर्ड एनालॉजी। In this, the candidates have to find the relationship between given words in a pair. Question भी कुछ ऐसा ही होता है एग्जामिनेशंस में। टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉजी, सबसे पहला है टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉजी। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। Establishes relationship between tool and the object in which it works. जिस ऑब्जेक्ट पर वो काम कर रहा है वो टूल, उस ऑब्जेक्ट और टूल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। लाइक सीजर एंड क्लोथ, दे बोथ हैव अ रिलेशनशिप। दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप है। सीजर का काम है कपड़े को काटना, आरी का काम है लकड़ियों को काटना, इरेजर का काम है पेपर पे लिखे हुए को इरेज करना। फिल्टर एंड वाटर, सॉरी, रिलेशनशिप क्या है उनके बीच कि पानी को फिल्टर होना है तो उसके लिए फिल्टर की उसको ज़रूरत है, तो दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में मैच कर रही हैं। सो दिस इज टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉजी। सेकेंड पॉइंट, सिनोनिम बेस्ड। नाम से ही पता चल रहा है कि सिमिलैरिटीज मीन्स डिफरेंट नेम्स बट सेम मीनिंग। द 2 words ऑफ द क्वेश्चन पेयर हैव सिमिलर मीनिंग। बिग, लार्ज, ह्यूज, gigantic, endless, eternal, thin, slim, benevolent, kind, and notion, idea. So the names are different but the meanings are same. Again,
द एनालॉजी इज बेस्ड ऑन सिनोनिम मीन सिमिलर मीनिंग्स पे उनकी एनालॉजी बेस्ड है. थर्ड, एंटोनिम बेस्ड एनालॉजी. लाइक सिनोनिम, एंटोनिम, अपोजिट मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स इन द क्वेश्चन. पुअर का रिच, टॉल का शॉर्ट, लाइट का डार्क, फैट स्लिम, बिग स्मॉल, अवॉइड मीट. अगेन आपके सामने दो क्वेश्चनिंग वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें सिमिलैरिटीज देखना एग्जाम में हो सकता है. पुअर दे दे, रिच दे दे, देन अवॉइड एन ऑप्शन गायब. तो आप क्या लिखोगे? अवॉइड का मीट. बिग है, स्मॉल है, लाइट, डार्क. नेक्स्ट, वर्कर एंड टूल बेस्ड एनालॉजी. अब ये क्या है? अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्टिकुलर टूल एंड द पर्सन. यानी कि टूल और पर्सन के बीच में एक रिलेशनशिप किस बिहाफ पे? पर्टिकुलर प्रोफेशन हु यूजेस दिस टूल, जिस प्रोफेशन में उस टूल का यूज हो रहा है. जैसे राइटर, रिलेशनशिप किससे है? पेन से है. पेन होगी तभी तो राइटर लिख पाएगा. पेंटर बिना ब्रश के पेंटिंग कर सकता? नहीं. क्रिकेटर बिना बैट के नहीं खेल सकता. ब्लैकस्मिथ बिना हैमर के काम नहीं कर सकता. बार्बर बिना सीजर के कुछ नहीं कर सकता, काट ही नहीं सकता बाल आपके. एंड हंटर अगेन गन. तो दोनों ऑब्जेक्ट्स में देखिए रिलेशनशिप है. सो दिस इज वर्कर एंड टूल बेस्ड एनालॉजी. हर एनालॉजी का एक एक पार्ट है. देखिए हर पार्ट बेस्ड है अलग अलग प्रॉपर्टीज पे. वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड एनालॉजी. रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन ऑफ पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड हिज क्रिएशंस. यानी कि एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में कोई पर्सन है तो उसकी क्रिएशंस के साथ उसका एक रिलेशनशिप है, एक सिमिलैरिटीज है उसकी. क्या है? बैट्समैन का काम क्या है? रन बनाना. राइटर का काम क्या है? बुक लिखना. ऑथर का काम नॉवेल. सिंगर का काम सॉन्ग. पोएट का काम पोएम. एंड जर्नलिस्ट न्यूज़. तो ये पर्टिकुलर प्रोफेशंस है जिनकी ये क्रिएशंस है. तो इन दोनों के बीच में भी एक एनालॉजी है, एक रिलेशनशिप है. कॉजेज एंड इफेक्ट. यानी कि कुछ कारण है, उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे. तो उनकी अगेन प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से हम जानते हैं कि ये प्रभाव पड़ने वाला है. फर्स्ट वर्ड एक्ट्स एंड सेकेंड वर्ड इज द इफेक्ट ऑफ द एक्शन. यानी कि पहला वर्ड जो है वो एक्ट है और जो सेकेंड वर्ड आप उसका ढूंढोगे या लिखोगे वो उसका इफेक्ट होगा कि उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या एक्शन हो रहा है. तो वर्क, काम करने से टायर्डनेस होती है. बाथ से फ्रेशनेस आती है. रेस, फैटिक, शूट, किल, इन्फेक्शन, डिजीज, फूड, एनर्जी. अगेन कॉजेज एंड इफेक्ट बेस्ड एनालॉजी यही है कि कॉज दिया होगा, इफेक्ट क्या है उसका वो ढूंढना है. एग्जाम में दे दिया शूट, किल, इन्फेक्शन, डिजीज. फूड, एनर्जी, वर्क, क्या? क्वेश्चन मार्क, टायर्डनेस. जेंडर बेस्ड एनालॉजी. ये बहुत आसान है. वन वर्ड इज मैस्कुलिन एंड अनदर वर्ड इज फेमिनिन. इट इज अ मेल फीमेल रिलेशनशिप एज यू ऑल नो. मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, नेफ्यू, नीस, बुल, काउ, डक, ड्रेक, लॉयन, लॉयनेस. क्लासिफिकेशन बेस्ड एनालॉजी. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन. हम हमेशा गलती कर जाते हैं इसमें. क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या एनालॉजी होगी बेस्ड. बायोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है. इन सच प्रॉब्लम्स फर्स्ट वर्ड में बी क्लासिफाइड बाय द सेकेंड वर्ड. पहला जो वर्ड है वो सेकेंड वर्ड से क्लासिफाइड हो सकता है, बताया जा सकता है कि हाँ किस बारे में है, या वाइस वर्सा उसका उल्टा. काउ किस क्लासिफिकेशन में आता है? एनिमल. वाटर लिक्विड है. पैरेट बर्ड है. ऑक्सीजन गैस है. ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन आ जाए, हो सकता है एग्जाम में दे दिया वाटर, लिक्विड, गैस, क्वेश्चन मार्क. इट कैन बी नाइट्रोजन, हीलियम, जो ऑप्शंस में दिए हों आपके उसको चूज करना है. स्नेक, रेप्टाइल, लॉयन, व्हाट? एनिमल. और इट कैन बी गिवन वाइल्ड ऑल्सो, वाइल्ड एनिमल. ठीक है. फंक्शन बेस्ड एनालॉजी. अब डिपेंड करेगा फंक्शन पे कि सेकेंड वर्ड डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट वर्ड. जो सेकेंड वर्ड है आपका ऑप्शन का वो डिस्क्राइब करेगा फर्स्ट वर्ड का फंक्शन. सिंग्स सिंगर का काम है. कमांड जनरल का काम है आर्मी के. ऑपरेट्स सर्जन. ये एग्जाम में होता है, कभी कभी लिखा रहता है प्लेयर्स, प्लेज, सर्जन, गायब. ऑपरेट्स
या दे दिया प्लेयर्स प्ले, तो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में होता है कि प्लेयर प्लेज ऑपरेट्स, छोड़ दिया तो आप वहाँ डॉक्टर लिख के आ जाते हो, कभी कभी गलत हो जाता है, ऑपरेट्स, मैग्नीफाई माइक्रोस्कोप का काम है, स्पून फीड। तो ये फंक्शन के ऊपर एनालॉजी है कि डिफरेंट फंक्शन है उनके, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनमें सिमिलैरिटीज ढूंढी जाती है। क्वांटिटी एंड यूनिट बेस्ड एनालॉजी, सेकेंड वर्ड इज द यूनिट ऑफ द फर्स्ट वर्ड, यानी जो दूसरा वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड का क्या है, यूनिट है, उल्टा भी हो सकता है, वाइस वर्सा। देखते हैं, डिस्टेंस माइल, मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, फोर्स न्यूटन, टेम्परेचर डिग्री, पावर वॉट। ज़रूरी नहीं एग्जाम में ऐसी दे दे, एग्जाम में दे सकता है वॉट, पावर, न्यूटन क्या होगा। अब हमें पता होगा कि फोर्स, तभी तो लिखेंगे, लेकिन उसको पढ़ते रहना ज़रूरी है, प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है। और भी है, सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज़ नहीं है, और भी आगे प्रॉपर्टीज़ है, पर एक दिन में ज़्यादा अगर बता दिया तो माइंड के ऊपर चला जाएगा। सो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे सेकेंड लेक्चर के साथ, टिल देन बाय बाय।